हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर आप न्यू आ रहे हैं तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग ने लैन जैन से ज़बरदस्ती प्रॉमिस लिया था, जिस वजह से लैन जैन को प्रॉमिस करना पड़ा था, नहीं तो विंग ने धमकी दी थी कि वो पहाड़ी से कूद जाएगा। और अब हम आगे देखते हैं। विंग और लैंजन वहाँ से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो लोग जब हॉल में पहुँचते हैं तब लैंजन की मदर कहती हैं, बेटा तुम लोग कहाँ थे? मैं तुम लोगों को तुम्हारे रूम में ढूंढने गई थी, मुझे लगा तुम लोग सो रहे हो। तब लैंजन कहता है, नहीं मॉम, हम लोग सनराइज़ देखने गए थे और हम कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो हमने सोचा हम बाहर जाते हैं। तब विंग लैंजन को देख रहा था, क्योंकि उसने लांजान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लांजान ऐसे सीधा सीधा बोल देगा कि वो विंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। तब मैडम लान कहती है, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ फ्रेश हो लो, फिर आके मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हारे फादर है नहीं तो इसीलिए मैं अकेले तो ब्रेकफास्ट कर नहीं सकती। तब लांजान कहता है, जी मदर, हम लोग अभी तुरंत आ रहे हैं रेडी होके। और विंग और लांजान दोनों रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद दोनों अच्छे से अपना बात लेते हैं और बाहर आते हैं। दोनों बात लेने एक साथ गए थे और जो भी उनको करना था वो सब वो लोग करे थे। उसके बाद विंग और लैंजन अच्छे से रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद नीचे आते हैं। नीचे आके सब लोग बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट करते हुए लैंजन कहता है, विंग, ग्रैनी का ऑपरेशन परसों हो जाएगा और डॉक्टर आज आ जाएंगे ग्रैनी का चेकअप करने के लिए, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना रहे ऑपरेशन करते समय, क्योंकि पहले रिपोर्ट देखना ज़रूरी है ना। तब विंग कहता है, ठीक है लांजन, तुमने अगर डॉक्टर चूज़ किया है तो बेस्ट ही होगा। तब लांजन कहता है, विंग, मैंने चूज़ किया है कि है नहीं, वो बेस्ट है क्योंकि उसे फादर लेके आ रहे हैं और वो हमारे फैमिली का स्पेशल डॉक्टर है। वो सबको ऐसे ही नहीं देख लेता है, वो बहुत फेमस है, बस स्पेशल लोगों को देखता है। तब विंग कहता है, थैंक यू लैंजन, इतना करने के लिए, अगर कोई और होता तो इतना कभी नहीं करता। तब लैंजन कहता है, कोई बात नहीं विंग, तुम मेरी फैमिली हो और तुमने उनको अपनी फैमिली मानी है तो वो भी तुम मेरी फैमिली हुई। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और सर नीचे करके अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग कहता है, लाजन, मैं जा रहा हूँ ग्रैनी से मिलने के लिए। तब लाजन कहता है, चलो विंग, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा ग्रैनी के पास, फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग और लाजन दोनों ग्रैनी के पास जाते हैं। ग्रैनी के पास जाने के बाद विंग और लाजन थोड़ा देर ग्रैनी के पास रुकते हैं और विंग को छोड़ के लैंजन वहाँ से चला जाता है। और लैंजन के जाने के बाद विंग थोड़ी देर ग्रैनी के पास रहता है, उनसे बातें करता है। तभी विंग के पास कॉल आता है और विंग जब वो कॉल सुनता है तो वो कहता है ग्रैनी से, ग्रैनी मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। तब ग्रैनी कहती है, पर बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बता के तो जाओ। तब विंग कहता है, नहीं ग्रैनी, मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे मिलने फिर आऊँगा, अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तब ग्रैनी कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, चले जाओ, तुम अपना काम पहले करो और सब तो होता रहेगा। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ग्रैनी बस डोर ही देख रही थी, क्योंकि उन्हें विंग के ऊपर कुछ शक हो रहा था, क्योंकि विंग 2 दिन से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ग्रैनी इतने ही टाइम में विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी, जितना विंग को कोई नहीं जानता था उतना ग्रैनी जानने लगी थी विंग को। फिर विंग जब हॉस्पिटल से निकलता है तो तुरंत एक टैक्सी बुक करता है और उस टैक्सी में बैठ के तुरंत पहुंचता है जियान मैंशन। और जियान मैंशन पहुंचने के बाद जल्दी से भागते हुए ऊपर जाता है, क्योंकि ऊपर बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब विंग ऊपर जाता है तब ऊपर जाके देखता है कि उसके भाई ने अपने हाथों की नस काट ली थी और वो उसका अभी डॉक्टर इलाज कर रहे थे। और ये देखने के बाद विंग के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो बस देखता रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब मैडम यू विंग को देखती हैं और विंग को देखते हुए कहती हैं, तुम आ गए, देख रहे हो क्या हुआ है तुम्हारे भाई को? अरे
तुम्हें मैंने इतना प्यार दिया पर तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने अपने घर में एक सांप को पाला था जो मेरी बच्चों की ही खुशियों को डस लिया। ये कहते हुए मैडम यूँ चिल्लाने लगती है विंग के ऊपर। तब विंग जियान चंद के पास जाता है और जियान चंद का हाथ पकड़ के कहता है, जियान चंद तुम टेंशन मत लो, मैं लैनजान को छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे लिए लैनजान को छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए, और तुम खुश रहना, बस मुझे कुछ टाइम चाहिए। तब मैडम लैन ये सुनती हैं तो वो थोड़ा सा स्मक करती हैं और कहती हैं, क्या सच में तुम छोड़ के चले जाओगे? तब विंग कहता है, हाँ आंटी मैं छोड़ के चला जाऊंगा, बस मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं लैनजान को अपनी लाइफ से बहुत दूर कर दूंगा, मैं फिर कभी लौट के नहीं आऊँगा। ये कहते हुए विंग रो रहा था और मैडम यूँ कहती हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुम खुद से नहीं जाओगे तो मैं ही तुम्हें रास्ते से हटा देती। ये कहते हुए मैडम यूँ कहती हैं विंग से, जाओ यहाँ से बाहर, हमें तुम्हारी चेहरा नहीं देखनी है, हमें तुम्हारा चेहरा देख के घिन आता है। और ये कहते हुए मैडम यू विंग को बाहर निकलने का इशारा करती हैं और विंग रोते हुए चुपचाप रूम से बाहर आ जाता है। और जब नीचे आता है तब वहाँ पे विंग की शीजें आई हुई थी, और जब शीजें देखती हैं विंग को रोते हुए तो वो विंग के पास जाती हैं और विंग को गले लगा के कहती हैं, आशियन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है, हाँ शीजे मैं ठीक हूँ, बस मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि जियान चंद ने ये कदम उठा लिया। तब शीजे कहती हैं, कोई बात नहीं विंग, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मदर की है, सब कुछ मदर का किया हुआ है, अगर मदर ने ऐसा ना किया होता तो ऐसा कुछ होता नहीं। तब विंग कहता है, पर शीजे मैं अब क्या करूँ, मुझे अब लैनजान को छोड़ना होगा, मेरे प्यार को छोड़ना होगा। तब शीजे कहती हैं, विंग तुम पागल मत बनो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम ये सब नहीं करोगे चाहे जो हो जाए। तुम उल्टा पुल्टा अपने दिमाग से निकाल दो, वो मदर है, तुम मदर को जानते हो, जब मदर की बात कोई नहीं मानता है तो मदर इमोशनल कार्ड खेलती हैं, और मदर यही तुम्हारे साथ कर रही हैं, तुम्हें अपने प्यार का वास्ता दे रही हैं, पर वो ये नहीं देख रही हैं कि तुम लैनजान से कितना प्यार करने लगे हो। ये सारी गलती तो मदर की थी ना। तब विंग कहता है, नहीं शीजे ये सारी गलती मेरी है, मुझे आपकी फैमिली में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अडॉप्टेड हूँ, और अडॉप्टेड होने के बाद भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला। तब शीजे कहती हैं, विंग पागल मत बनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे तुम्हारे बात से डर लग रहा है। तब विंग कहता है, पर शीजे मैं क्या करूं, मैं ऐसे जियान चंद को इस हालत में नहीं देख सकता, और मैं ये भी नहीं देख सकता कि मैडम यू जिनको मैंने आज तक मॉम माना वो मुझसे नफ़रत करें। तब कहती हैं, जियान यानली तुम्हें विंग अपने बारे में सोचना है, ये दुनिया बहुत सेल्फिश है, सब लोग अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, तो तुम भी अपनी खुशी सोचो, तुम दूसरों की खुशी मत देखो। तब विंग कहता है, पर शीजे मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तब यानली कहती हैं, विंग जियान चंद को देखो, वो अपनी खुशी के लिए अपनी हाथ की नस काट दिया और तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है लैनजान की लाइफ से। क्या तुम्हें लगता है कि लैनजान जियान चंद को एक्सेप्ट कर पाएगा? तुम्हारे जाने के बाद वो टूट जाएगा। तब विंग कहता है, शीजे मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक बार लैनजान की लाइफ से चला जाऊंगा तो लैनजान जियान चंद को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी शादी जियान चंद के साथ होने वाली थी ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ये बात किसी को मत बताना, आपको मेरी कसम है। तब जियान यानली कहती हैं, विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम हमें छोड़ के जाने वाले हो और इतनी बड़ी बात मैं किसी को ना बताऊं? तब विंग कहता है, नहीं शीजे आप किसी को मत बताना, आपके ऊपर मेरी प्रॉमिस है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बातों को लेके कोई परेशान हो, बस ग्रैनी का ऑपरेशन हो जाने दीजिए फिर मैं चला जाऊंगा। तब यानली कहती है, ठीक है विंग मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि जहाँ भी तुम जाओगे मुझे कांटेक्ट करके बताओगे कि तुम कहाँ हो। तब विंग कहता है, ठीक है शीजे मैं आपको बताऊंगा, पर आप ये बात किसी को मत बताना। तब यानली कहती है, ठीक है, और विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद यानली जाती है रूम में और जियान चंद को देखती है, वो बिस्तर पे सोया हुआ है और डॉक्टर बातें कर रहे हैं, और जब यानली जाती है तब वो डॉक्टर मैडम यू को ग्रीट करके जा रहे थे वहाँ से, और जब डॉक्टर बाहर चले जाते हैं तब यानली कहती है, मॉम आप पागल हो गई हैं ना, आप ये क्या कर रही हैं? तब मैडम यू कहती है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तब
यानली कहती है आपको क्या विंग की खुशी नहीं दिखाई देती, वो आप दोनों की खुशी के लिए लैन को छोड़ के जाने वाला है और आप दोनों बस अपने ही बातों में लगे हुए हो, अपनी ही खुशियाँ देख रहे हो। तब मैडम यूँ कहती हैं यानली तमीज़ से बात करो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तब यानली कहती है हाँ आप मेरी मॉम हो, तभी मैं अभी तक कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करती, मेरे भाई के साथ आप ऐसा कर रही हैं। तब मैडम यूँ कहती है वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो एक अनाथ था। तब यानली कहती है पर मदर हमें बचपन से ये नहीं बताया गया था विंग एक अनाथ है, मैंने उसे अपना भाई माना था और मैं अभी भी उसको अपना भाई मानूंगी। आप और जियानचन एकदम पागल हो चुके हो अपने चक्कर में, आप दोनों सोचने समझने की शक्ति खो चुके हो। तब मैडम यूँ कहती हैं यानली तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी है और मेरे बेटे को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तब यानली अपनी आंखों में आंसू लेते हुए और हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है हाँ मेरी तो बातें आप लोगों को बकवास लगेगी ना, एक बेचारा विंग है जिसकी लाइफ में बस अब लैन जान था, उसको भी आपने विंग से छीन लिया और अब आप लोग चाहती हो कि मैं उसकी तरफ से बोलूँ ना, पर ये आप भूल जाना मदर कि मैं कभी विंग को भूलूंगी, क्योंकि विंग को मैंने अपना भाई माना है और मैंने अपने दिल से उसे अपना भाई माना है और वो हमेशा मेरा भाई रहेगा। और ये कह के यानली जियानचन को देखती है और कहती हैं तुम्हें ये फालतू सा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारे लिए विंग लैनजान को छोड़ के जाने वाला है और तुम बस अपने ही सेल्फिश में रहो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जियानचन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए। चलो कोई नहीं, मेरा काम था तुम लोगों को समझाना, पर तुम लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो और मुझे भी यहाँ नहीं रहना। और यानली ये कह के वहाँ से चली जाती है और पीछे से मैडम यूँ चिल्लाती रह जाती है यानली तुम ये क्या कह के जा रही हो, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं, तुम अपने भाई और अपनी मदद से उस अनाथ के लिए ऐसे कैसे बातें कर सकती हो। पर यानली कोई रिएक्शन नहीं देती हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखती, वहाँ से चली जाती हैं। और वहाँ से जाने के बाद मैडम यूँ कहती हैं जियानचन से जियानचन तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही लैनचैन तुम्हारा होगा और तुम लैनचैन के साथ एक बहुत अच्छा अपना लाइफ स्पेंड करोगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। तब कहता है विंग हाँ मॉम मुझे पता है आप मेरी मदद पक्का करोगी और मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि आप मेरा कभी भी बुरा नहीं करोगे। ये सुन के मैडम यू हल्का सा स्माइल करती हैं और जियानचन को देखने लगती हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जब विंग अपने घर पहुंचता है और घर जाने के बाद आज भी वो सैड था। ये देख के मैडम लैन कहती हैं विंग क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो। तब विंग कहता है सॉरी मदर, मैं बस थक गया हूँ इसीलिए मैं इतना सैड हूँ। तब मदर कहती है ये क्या मतलब हुआ विंग, तुम थक गए हो तो तुम सैड हो। तब विंग कहता है नहीं मदर ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, मैं थक गया हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तब मैडम लैन कहती हैं कोई बात नहीं विंग, तुम जाके रेस्ट करो और बात ले लो, फिर अभी थोड़ी कुछ टाइम में लैनजान आ जाएगा, फिर डिनर कर लेना। तब विंग कहता है जी मदर, और ये कह के विंग चला जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद विंग फ्रेश होता है और अपनी एक डायरी निकालता है, उसमें कुछ चीज़ें लिखता है और लिखने के बाद अपने बैग से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर इयररिंग थी। और ये इयररिंग देख के विंग थोड़ा अपने आप मतलब अपने आंखों में आंसू लेके आता है और सोचता है जब वो छोटा था तब इयररिंग उसने अपनी मॉम से ख़रीदवाया था, लेकिन वो एक बॉय था और बड़ा होने के बाद उसे इयररिंग पहनने का कोई भी शौक़ नहीं था, पर उसने ख़रीद के रख लिया था। ये सोचता है विंग और वो इयररिंग एक बैग के अंदर डाल देता है जहाँ से उसने वो इयररिंग निकाली थी और तैयार होके नीचे आता है। और जब नीचे आता है विंग तब देखता है कि यहाँ पे मैडम लैन बहुत सारी टेस्टी टेस्टी डिशेस बनवा रही हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हैं। तब विंग ये सब दिखता है और कहता है मदर आप ये क्या कर रही हो। तब मैडम लैन कहती हैं अरे विंग मैं ये सब तैयारी कर रही हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि आज हम सब बहुत अच्छे से डिनर करने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे फादर भी आने वाले हैं, फादर इन लॉ। तब विंग कहता है क्या फादर आज आ जाएंगे। तब मैडम लैन कहती है हाँ विंग आज फादर आ जाएंगे और मैंने सोचा जब वो आ रहे हैं तब
क्यों ना कोई अच्छा सा डिनर किया जाए। ये कह के मैडम लैन टेबल पे अच्छे से सारा डिनर सर्व करने लगती हैं। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आती है, 2 गाड़ियों की। तब मैडम लैन कहती हैं, लगता है लैन जान और तुम्हारे फादर इन लॉ दोनों साथ में आए हैं। तब विंग कहता है, हाँ मदर, मुझे भी लग रहा है कि दोनों लोग साथ में आए हैं। और ये कह के विंग बाहर बाहर की जो डोर थी वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। तभी लैन और मिस्टर लैन दोनों अंदर आते हैं। ये देख के विंग के ओठ पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, और जब लैन विंग को देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे जाता है, विंग को गले लगा लेता है। ये देख के मिस्टर लैन स्माइल करने लगते हैं, पर जब वो पास आते हैं तब वो थोड़ा सा आवाज़ करते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तब लैन अपने फादर को देखता है और कहता है, फादर, मैं अपने वाइफ को गले लगा रहा हूँ, क्या मैं अपने वाइफ को गले भी नहीं लगा सकता। तब मिस्टर लैन कहते हैं, नहीं नहीं, तुम लगा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तब लैन कहता है, वही तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि सब लोग, जब मुझे लैन कहता है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब मैं अपने हस्बैंड को गले लगाता हूँ तो सब लोग क्यों ऐसे आवाज़ें करने लगते हैं, जैसे लगता है मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ। तब मिस्टर लैन कहते हैं, अरे इसलिए आवाज़ें नहीं की जाती हैं कि तुम पाप कर रहे हो, इसलिए की जाती हैं कि तुम अपनी लिमिट याद रखो, बड़ों के सामने तुम्हें कितना क्या करना है। तब ये सुन के लैन की ओठ में स्माइल आ जाती है और विंग पूरा रेड हो जाता है, क्योंकि वो अपने फादर इन लॉ की बात समझ रहा था कि आखिर में वो कहना क्या चाहते हैं। ये सुन के तुरंत विंग अंदर जाने लगता है और कहता है, आइए डिनर तैयार है और आज मॉम ने बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनवाए हैं। तब मिस्टर लैन कहते हैं, चलो आज तो अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तब मिसेस लैन कहती हैं, क्या आज तक अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता था। तब मिस्टर लैन कहते हैं, अरे मिलता था, लेकिन आज हमारी देखो पूरी फैमिली साथ में है, और ऐसा बहुत कम टाइम होता है जब पूरी फैमिली साथ में हो। ये सुन के मिसेस लैन भी स्माइल करती हैं और कहती हैं, हाँ ये बात तो सही है, हमारी फैमिली ज़्यादा टाइम साथ नहीं रहती है। और ये कह के सब लोग जाते हैं, डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद विंग और लैन अपने रूम में चले जाते हैं। और हमें अब डायरेक्ट 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन ग्रैनी का ऑपरेशन था और विंग बाहर खड़ा होके ग्रैनी का वेट कर रहा था कि ग्रैनी का ऑपरेशन हो जाए और ग्रैनी अच्छे से उनका सब निपट जाए। ये इस चक्कर में सुबह से बस वो ग्रैनी के आसपास था, और जब ग्रैनी ऑपरेशन के लिए गई तब वो बाहर ही घूम रहा था। उसे थोड़ा सा भी आराम नहीं किया था, क्योंकि उसे बस ग्रैनी की टेंशन लगी हुई थी। और कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बाहर आए थे और डॉक्टर ने बताया था कि ग्रैनी अब ठीक है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टाइम में वो उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ये सुन के विंग बहुत खुश हो गया था और लैन को गले लगा लिया था। और जब विंग ने लैन को गले लगाया था तब लैन बहुत खुश हो गया था, क्योंकि विंग उसे सबके सामने पहली बार गले लगा रहा है। ये देख के विंग कहता है, इतना क्यों तुम खुश हो रहे हो। तब लैन कहता है, पहली बार तो तुम पूरे पब्लिक में मुझे गले लगा रहे हो। तब विंग कहता है, पागल, मैं इमोशनल हो गया था इसीलिए मैंने गले लगाया, नहीं तो मैं लगाता नहीं। तब लैन कहता है, विंग ऐसी बातें मत बोलो, मैं तुम्हें हमेशा अपने ही पास देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे ही गले लगे रहो। ये कहते हुए विंग को लैन टाइट से पकड़ लेता है और इस बात पे विंग कुछ नहीं बोलता है, बस लैन के गले चुपचाप लगा रहता है। फिर हमें फिर से कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब ग्रैनी शिफ्ट हो गई थी और ग्रैनी का ऑपरेशन एकदम अच्छे से हुआ था। फिर ग्रैनी के पास विंग आता है और विंग जो उसके मन में चल रहा था सारी बातें, वो सारी बातें विंग ग्रैनी को बता देता है। और ये सुनने के बाद ग्रैनी कहती है, विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी कैसे दांव पे लगा सकते हो, तुम लैन को पसंद करते हो। तब विंग कहता है, मैं ग्रैनी पसंद करता हूँ, पर मैं अब लैन के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि लैन को अब जियान चंद से शादी करनी होगी। आपको पता है ना कि जियान चंद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। तब ग्रैनी कहती है, विंग मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी खुशी मैटर करती है, मैंने तुम्हें अपना बच्चा माना है। तब विंग कहता है, पर मुझे ग्रैनी अब कर्ज अदा करना पड़ेगा ना, जो मैडम यू ने मेरे लिए किया है, और मैं तैयार हूँ ये कर्ज अदा करने के लिए। और ये कह के विंग
ग्रैनी को गले लगा लेता है। तब ग्रैनी कहती है विंग तुम जो करना चाहो वो करो। तब विंग कहता है ग्रैनी मैं आपको अपने साथ लेके नहीं जाऊँगा और कुछ टाइम के बाद मैं आपसे मिलने आऊँगा, आप ये याद रखना। तब ग्रैनी कहती है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे लेके अपने साथ नहीं जाओगे, पर मैं तो तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। तब विंग कहता है नहीं ग्रैनी मुझे सेटल होने में टाइम लगेगा और जब मैं सेटल हो जाऊँगा तो आपको अपने पास ले जाऊँगा और अभी यही ठीक रहेगा कि आप मेरे साथ ना आओ। तब ग्रैनी कहती है अच्छा ठीक है विंग मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, पर जब तुम वहाँ पे पहुँचना तो मेरे पास एक बार फ़ोन करके मुझे बता देना, क्योंकि मैं तुम्हारे टेंशन में बहुत ज़्यादा रहूँगी। तुम अपने लाइफ में चाहे जो करो विंग, बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और एक सेफ लाइफ अपनी स्पेंड करो। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी मैं आपको फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगा। और ये कह के विंग वहाँ से निकलने वाला था, तभी ग्रैनी कहती है विंग तुम कहाँ कब जाने वाले हो, मुझे ये तो बता दो। तब विंग बताता है ग्रैनी मैं 2 दिन के बाद चला जाऊँगा। जब विंग कहता है जब लैंचन और मिस्टर लैन दोनों लोग को जाना है मीटिंग की वजह से बाहर, उस दिन मैं चला जाऊँगा, नहीं तो मैं अगर उन लोगों के रहते हुए गया तो वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे, जैसे जब मैं आपके पास गया था तब उन्होंने ढूंढ लिया था। तब ग्रैनी कहती है अच्छा ठीक है विंग और तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना और अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगी। तब विंग कहता है नहीं ग्रैनी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इनफ मनी है। और ये कह के विंग ग्रैनी को फिर से आके गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर विंग चला जाता है। घर पहुँचने के बाद लैनजान पहले ही आ चुका था घर, क्योंकि जब ग्रैनी का ऑपरेशन हो गया था तब लैनजान को ऑफिस में काम था और वो काम ख़त्म करने के बाद लैनजान घर आ गया था। और जब विंग आया तब विंग को देख के लैनजान खुश हो गया और कहा विंग मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था और तुम आ ही नहीं रहे थे। तब विंग कहता है अरे लैनजान अब तो आ गया हूँ, अब टेंशन मत लो, बताओ क्या काम था। तब लैनजान कहता है हर बार मुझे काम ही होगा क्या, मुझे कोई काम नहीं था, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही, तुम्हें पता है ना विंग आई मिस यू सो मच। तब विंग कहता है अरे लैनजान क्या छोटे बच्चों की तरह ऐसे बात करते हो। तब लैनजान कहता है मैं तो तुम्हारे लिए बेबी बनने को भी तैयार हूँ, बताओ तुम्हें कितने बेबी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए एक बेबी ला दूँगा। तब विंग कहता है बेबी कोई टॉय शॉप पे मिलता है क्या जो तुम खरीद लोगे। तब लैनजान कहता है अरे मैं खरीदूँगा नहीं मैं बनाऊँगा। तब विंग का चेहरा पूरा रेड हो जाता है और कहता है सेमलेस बातें मत करो लैनजान, ये सब बातें अच्छी नहीं है। तब लैनजान कहता है पर मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तब विंग कहता है चुपचाप रहो और मुझे जाने दो वॉशरूम में, मुझे अभी फ्रेश होना है। तब लैनजान कहता है अच्छा ठीक है जाओ तुम आज फ्रेश हो जाओ, मैंने आज छोड़ दिया, पर अगली बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के विंग अपने कपड़े लेके भाग जाता है वॉशरूम में और वॉशरूम में जाने के बाद अपने आप को मिरर में देखने लगता है और वो पूरा रेड हो गया था। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय फ्रेंड्स, अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।